याणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमारे व्यक्तित्व को निखारने का एक सबसे सुंदर तरीका, एक विशेष कला है। जो नीतिवान होता है वो कभी दुखी नहीं होता है, वो हार के भी जीतता है, और जो नीतिवान नहीं है वो जीत के भी हारता है। क्योंकि नीतिवान व्यक्ति केवल वर्तमान को देख के नहीं चलता, वो भूत और भविष्य को भी देख के चलता है कि इसका मेरे भूतकाल से क्या संबंध है और भविष्य में इसका क्या संबंध बनेगा। छोटी छोटी चीजें जो खुशी देती हैं, कई बार वो भविष्य में बड़े बड़े दुख दे देती हैं। जो वर्तमान में आपको छोटे छोटे से सुख मिल रहे हैं ना, भविष्य में बड़े दुख बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक दिन में एक ही सिगरेट पी रहा है, पूरे एक दिन में उसने एक ही सिगरेट पी है और 5 मिनट के लिए, लेकिन वो सिगरेट आगे जाके जीवन समाप्त करने का साधन बनेगी। ऐसे ही उस व्यक्ति के भाव, सोचे हुए परिणाम एक दिन के भारी पड़ जाते हैं। एक दिन के कैसे भारी पड़ जाते हैं इसको देखते हैं। अगर कोई तुम्हें पसंद ना हो तो उसे छोड़ दो। अगर कोई तुम्हें पसंद ना हो तो उसे छोड़ दो, पर धोखा कभी भी किसी को भी मत देना। अगर आपको कोई व्यक्ति, कोई वस्तु नहीं पसंद है, आप उसको छोड़ दो, उसको धोखा मत देना। छोड़ने का उतना दुख नहीं होता जितना धोखा देने का दुख होता है। जो पीछे से चोट लगती है तो बहुत गहरी लगती है। हड्डी वड्डी तो बाद में टूटती है, व्यक्ति पहले टूट जाता है। अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं पसंद है तो उसको बोल दो, भाई आपका स्वभाव हमको पसंद नहीं है, मैं आपसे दूर होना चाहता हूँ, वो अच्छा है। ऐसा करने से कम भविष्य में कोई शत्रुता तो नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसका विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, तो भविष्य में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हमको तो ऐसे 2-4 मिलते ही रहते हैं, आपको भी मिलते रहते होंगे, लेकिन हमको दुख इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम उनसे कोई उम्मीदें नहीं लगाए हैं। आप उम्मीद लगा के रखते हो। बात समझ रहे हो? ओ भाई चिंटू, बात समझ रहे हो? अगर कोई आपको नहीं है पसंद, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उसको मना कर दो। दुकानदार के यहाँ गए हो, तुमको नहीं जम रहा है, तुम बोल दो भैया कि हमको नहीं जम रहा है। उसको ये मत बोलो कि अभी हम आते हैं 5 मिनट में, बेचारा तुम्हारी रास्ते ही देख रहा है। धोखा मत दो किसी को। हाँ, देना है किसी को तो साथ दो, धोखा मत दो। क्योंकि आज का किया गया धोखा लौट के बहुत बड़ा होके आएगा। देखो, आप विशेष बात देखो कि एक बहुत बड़ी इमारत है, उस इमारत में आपने नीचे से एक पत्थर फेंका है, जितनी ऊपर पत्थर फेंका है उतना ही नीचे भी आएगा और उससे दुगनी तेजी में आएगा। तो जितने बड़े व्यक्तित्व को आपने धोखा दिया है,
उतनी तीव्र गति से लौट के आएगा। आज के बच्चे अपने माता पिता को धोखा देके चल रहे हैं। बोलते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं और बोले हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में नहीं रहते, प्राइवेट फ्लैट में रह रहे हैं। पूरी स्वतंत्रता चाहिए। दिल्ली, पुणे, इंदौर, भोपाल, क्या स्थिति आप सब समझ रहे हो। माता पिता को ऐसा खुला धोखा दे रहे हैं। 3-3 दिन लौट के नहीं आते। पुणे की स्थिति तो ये है कि लोगों ने कमरे का व्यापार कर लिया है, प्राइवेट रूम्स। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा हमें कोई मतलब नहीं, और माता पिता को पता है हमारे बच्चे बड़े सुशील हैं। धोखा है। और एक बार चारित्र से च्युत होने की एक बार जिसको आदत लग जाए फिर संभालना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक व्यक्ति होता है चटोरा, उसको चाट खाने की आदत हो जाए, फिर हर दिन वो ठेले बदल बदल के जाता है, उसके कुछ और नया मिलेगा क्या। ऐसे ही फिर लोग धोखा देते हैं, बदलते हैं, व्यक्ति बदलते हैं। ऐसे लोगों से कहना है कि भैया विश्वास कमाना सीखो, सब कमा लोगे आप। धोखा किसी को मत दो। नहीं जमता तो मना कर दो कि भैया मैं नहीं जमता, आपका काम बोल करके मुकरो मत। हमको बचपन में एक बात सिखाई गई थी कि आंखें 2 हैं, कान भी 2 हैं, लेकिन जबान एक होती है। एक क्यों होती है? जबान एक क्यों होती है? जबान एक होना चाहिए। और ये जो जबान है तो पलटती भी है, पलटा के देखो मुख के अंदर। लेकिन बोली हुई जो जबान है वो पलटनी नहीं चाहिए। अन्य दर्शन में भी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने वचन नहीं जाना चाहिए कभी। प्राण जाए सो चले जाए। इसलिए कभी भी किसी को कुछ भी दो, लेकिन धोखा मत देना। अगर आपको व्यक्ति पसंद ना हो, उसकी क्रिया पसंद नहीं हो, उसको छोड़ दो। बोल दो भैया कि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन धोखा देके नहीं। श्री राम अगर सीता को बोलते कि तू जा, तुझे वनवास दिया गया है, तो सीता दुखी नहीं होती। धोखे से छोड़ा गया था। अभिमन्यु को धोखे से मारा गया था। युद्ध भूमि में तो मरते ही हैं, लेकिन अर्जुन को दुख इस बात का हुआ था, द्रौपदी को दुख इस बात का हुआ था, धोखे से मारा है। धोखा कभी किसी को मत देना, खासकर उनको जिन्होंने जीवन बनाया है, जीवन दिया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि थोड़ी सी बात हो गई गुरु से, छोड़ दिया, फिर दूसरे गुरु देख लिए। नहीं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। नहीं बदलना, छोड़, जो होगा देखेंगे। हाँ, छोड़ दो, वो अच्छा है। बोल करके जाओ कि अब हम आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन धोखा मत दो। बोल के आने में फायदा है, रास्ते खुले। धोखा देने में फायदा नहीं, रास्ते बंद है। हमेशा भाई ध्यान रखना, पैसा बड़ी बात नहीं होती, इज्जत बड़ी बात होती है। पैसा गया तो कमा सकते हो, पैसा गया तो कमा सकते हो, 2, 4, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। इज्जत गई तो नहीं कमा सकते हो। इसलिए अपने जीवन में एक प्रयास अवश्य करें कि किसी को धोखा ना दे करके साथ देना प्रारंभ करें। छोड़ दो वो चलेगा, लेकिन धोखा मत दो। पुणे में
जितने माता पिता ने अपने बच्चों को पुणे भेजा है पढ़ने, इंदौर भेजा है, दिल्ली भेजा है, और जहां जहां बाहर भेजा है, कोई बिरले ही है जो माता पिता को धोखा ना दे, कोई बिरले ही है। माता पिता ने कहा बेटा फोन नहीं लेके आना, हाँ मम्मी मेरे को फोन चाहिए ही नहीं है, और वहां जाकर के जिसको मित्र बना लिया उससे फोन ले लिया। बेटा कहाँ हो, कॉलेज में है, वो क्या पता होटल में कमरे में लड़के के साथ है, होटल में, कॉलेज में। मम्मी अभी 2 दिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहेगा, हम लोग टूर पे आए हैं कॉलेज के, और एक फोटो डाल दी किसी टूर की। इतनी पीली लड़की ने, इतनी पीली कि उसको होश नहीं है। साथ वाला जो था थोड़ा विवेकी था, उसको ऑटो में बैठाकर उसे घर में छोड़ के आया, बाहर से ताला लगा के चाबी अंदर फेंक के आया। कहाँ मिल रहे हैं ऐसे लोग, कहाँ मिल रहे हैं ऐसे लोग। सबसे यही कहना है कि कम से कम जिन्होंने पैदा किया उनको तो धोखा मत दो, कम से कम अपनी आंख बंद करके देख लो कि जैसी अवस्था मैंने जी ली है, क्या आपकी संतान ऐसे जिएगी, आपको स्वीकार है? नहीं है तो जो आप कर रहे हो बंद कर दो आज से ही। इस प्रकार समझना कि कोई तुम्हें पसंद ना हो तो उसको छोड़ दो, लेकिन उसको धोखा मत दो, क्योंकि जो धोखे से टूटता है वो जोड़े नहीं जुड़ता। जो धोखे से टूटता है वो जोड़े नहीं जुड़ता। तुमने विश्वास किया किसी के ऊपर, और उसने कहा भाई तू आ जा, ये काम कर दे, फिर तेरे पैसे देता हूं। अब कैसे उसके परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, 100 विचार आते दिन में, तो फिर उसकी प्रतिपल हाय लगती जिसको तुमने धोखा दिया, प्रतिपल हाय लगेगी उसको। वो तुम पर आश्रित था, तुम्हें धोखा दिया, तुमको प्रतिपल उसकी हाय मिलेगी। और हम आपसे कह रहे हैं कि बम गिर जाए सिर पे तो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन हाय गिरेगी जिस दिन, उस दिन बच नहीं सकता है। तो किसी की हाय ना ले, ज्यादा श्रेष्ठ है। शेष आगे विचार करेंगे। आज के इस दिन, इस नीति को दिन भर गुनगुनाना कि छोड़ देना श्रेष्ठ है, धोखा देना श्रेष्ठ नहीं है। अगर आपको कोई पसंद ना हो तो छोड़ दो, छोड़ देना श्रेष्ठ है, धोखा मत दो। छोड़ दो लेकिन धोखा मत दो किसी को, लगती है, बहुत तेज लगती है। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।